हे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम लोग मध्यकालीन भारत इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को पढ़ने वाले हैं। शुरुआत करते पहले प्रश्न से, और पहला प्रश्न है, भारत पर मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण कब हुआ था? 710 ईसा पूर्व में, 711 ईसा पूर्व में, 712 ईसा पूर्व में, 715 ईसा पूर्व में। आपको इसका सही उत्तर बताना है। जिन साथियों को सही उत्तर पता है कॉमेंट करके बताते रहे। तो सही उत्तर हो जाएगा आंसर नंबर सी, 712 ईसा। अगले प्रश्न की तरफ में चलते और अगला प्रश्न है, सोमनाथ मंदिर को किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने लूटा था? मोहम्मद बिन कासिम ने, महमूद गजनवी ने, मोहम्मद गोरी ने, तैमूर लंग ने। सही उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, महमूद गजनवी ने। यानी कि सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण कर उसे लूटने का काम महमूद गजनवी ने किया था। अगला प्रश्न है, शाहनामा के रचयिता कौन है? अमीर खुसरो, कुतबी, अलबरूनी या फिर फिरदौसी। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फिरदौसी। शाहनामा के रचयिता फिरदौसी हैं। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गोरी ने 1192 ईस्वी में हुए तराइन के द्वितीय युद्ध में किस शासक को पराजित किया था? दाहिर को, जयचंद को, पृथ्वीराज चौहान को, लक्ष्मण सेन को। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वीराज चौहान को। इसमें मात्रा थोड़ी सी गलत लग गई है, वो पृथ्वीराज चौहान से उत्तर है। लाख बख्श किसे कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को, फिरोज शाह तुगलक को, इल्तुतमिश को, अलाउद्दीन खिलजी को। आसान सा प्रश्न है। जिन साथियों को पता है जरूर कमेंट करके बताएं। और इसका सही उत्तर जो हो जाता है वो होता है ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक को, क्योंकि वो लाखों का दान करता था तो इसीलिए उसे लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूर्ण करवाया था? यहाँ पे हमको आंसर देना है किसने पूर्ण करवाया था, यानी कि शुरुआत किसी और ने की थी कुतुब मीनार की और उसे कंप्लीट किसी और ने कराया था। तो ये आपको बताना है कि किसने कंप्लीट कराया था। तो सही उत्तर है इल्तुतमिश ने, यानी कि कुतुब मीनार को कंप्लीट कराने का काम इल्तुतमिश ने किया था। सिजदा एवं पाबोश प्रथा का आरंभ किसने किया था? रजिया ने, आराम शाह ने, बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने। तो सिजदा एवं पाबोश जो प्रथा थी इसका आरंभ कराया था बलबन ने, यानी कि बलबन जो सुल्तान था उसने सिजदा एवं पाबोश प्रथा का आरंभ किया था। अगला प्रश्न है कि किस शासक ने लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया? इल्तुतमिश ने, बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। सही उत्तर बताना है और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बलबन ने। लौह एवं रक्त की नीति का पालन बलबन ने किया था। तोतिए हिंद यानी कि हिंद का तोता किसे कहा जाता था? अमीर खुसरो को, अलबरूनी को, अबुल फजल को या फिर फैजी को। और सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अमीर खुसरो को तोतिए हिंद या हिंद का तोता कहा जाता था। अगला प्रश्न है कि किस सुल्तान ने सिकंदर सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि ग्रहण किया? अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने, सिकंदर लोदी ने। सही उत्तर इसका बताना, उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खिलजी ने। स्थायी सेना की प्रथा किसने प्रारंभ किया था? इल्तुतमिश ने, रजिया ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। सही उत्तर इसका है स्थायी सेना की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ किया था। अगले प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहां हस्तांतरित या स्थानांतरित किया था? वारंगल में, दौलताबाद में, हम्पी में या फिर लाहौर में। तो जिन साथियों को पता है कमेंट करके बताइए कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहां बसाई थी? सही उत्तर है दौलताबाद में। ठीक है। अगला प्रश्न है कि किस सुल्तान को पागल कहा गया? नसीरुद्दीन महमूद को, मुबारक खिलजी को, मोहम्मद बिन तुगलक को, अलाउद्दीन खिलजी को। तो पागल सुल्तान के नाम से जाना गया नसीरुद्दीन महमूद को। अगला प्रश्न है, तैमूर लंग ने 1398 में किसके शासनकाल में आक्रमण किया था? नसीरुद्दीन महमूद के, मुबारक खिलजी के, खिजर खां के या फिर बहलोल लोदी के। तो तैमूर लंग ने 1398 में नसीरुद्दीन मोहम्मद के शासनकाल में आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है, ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर किसने आरोपित किया था? इल्तुतमिश ने, बलबन ने, फिरोज तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने। सही उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर है फिरोज तुगलक ने। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस सुल्तान ने सिंचाई कर लगाया था? फिरोज तुगलक ने, जलालुद्दीन खिलजी ने, गयासुद्दीन तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने। इसका जो सही उत्तर है वो है फिरोज तुगलक, यानी कि सिंचाई कर लगाने वाला जो सर्वप्रथम सुल्तान था वो फिरोज तुगलक था।
मोरक्को का यात्री इब्ने बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? अलाउद्दीन खिलजी के, मोहम्मद बिन तुगलक के, फिरोज तुगलक के या फिर गयासुद्दीन तुगलक के? तो बताओ भाई, इब्ने बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? ये मोरक्को का था। तो ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, यानी कि इब्ने बतूता भारत आया था तो उस समय मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। अगला प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी? मोहम्मद बिन तुगलक ने, सिकंदर लोदी ने, फिरोज तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने? चलो भाई बताओ इसका सही उत्तर क्या है? सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फिरोज तुगलक ने। अगला प्रश्न है, गुलरुखी नाम से कौन जाना जाता है? गुलरुखी के नाम से कौन जाना जाता है? सिकंदर लोदी, अर्जुन देव, फिरोज तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक? तो भाई गुलरुखी के नाम से जाना जाता है सिकंदर लोदी को। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? इल्तुतमिश ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने या उपयुक्त सभी ने? तो भाई सांकेतिक मुद्रा, जिस तरीके से आपने फिल्म में देखा था सांकेतिक मुद्रा जो कि दिखाई नहीं देती, टायर पर दिखाई नहीं देता, तो सांकेतिक मुद्रा को चलाने का श्रेय जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को। अष्टदिग्गज किसके दरबारी थे? कृष्णदेव राय के, शिवाजी के, चंद्रगुप्त मौर्य के या चंद्रगुप्त द्वितीय के? तो अष्टदिग्गज किसके दरबारी थे? अष्टदिग्गज दरबारी थे कृष्णदेव राय के। कृष्णदेव राय के दरबार में आने वाले पुर्तगाली यात्री कौन था? डोमिंगा पायस था, बारबोसा था, नूनिस था या फिर ए और बी दोनों थे? ए और बी का मतलब डोमिंगा पायस और बारबोसा ये दोनों थे। इसका सही उत्तर बताना है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट, यानी कि डोमिंगा पायस और बारबोसा ये दोनों कृष्णदेव राय के दरबार में आने वाले पुर्तगाली यात्री थे। चलो नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध तेलुगु ग्रंथ अमुक्त माल्याद की रचना किसने किया था? मल्लिकार्जुन ने, देवराय प्रथम ने, कृष्णदेव राय ने, तेनालीराम ने? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कृष्णदेव राय ने। ठीक है, अमुक्त माल्याद की रचना कृष्णदेव राय ने किया था। अगला प्रश्न है, भारत में विजयनगर साम्राज्य के खंडहर कहाँ मिले हैं? तो विजयनगर साम्राज्य का खंडहर यानी कि अवशेष था वो कहाँ पे मिले थे? गुलबर्गा में, बीदर में, हम्पी में या इन सभी जगहों पे पाए गए? सही उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, हम्पी में। विजयनगर साम्राज्य के जो खंडहर मिले हैं वो हम्पी में पाए गए हैं। अब आपको कमेंट करके बताना है कि हम्पी भारत के कौन से राज्य में स्थित है। सन 1565 में हुए तालिकोटा युद्ध में किस साम्राज्य का पतन हुआ था? तो तालिकोटा के युद्ध में कौन से साम्राज्य का पतन हो गया था? आपके ऑप्शन है बहमनी का, विजयनगर का, दिल्ली सल्तनत का या फिर जौनपुर का? चलो भाई बताओ इसका सही उत्तर। तो इसका सही उत्तर है विजयनगर। ठीक है, विजयनगर 1565 में हुए तालिकोटा के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था। अगला प्रश्न है, अजमेर की प्रसिद्ध दरगाह किस सूफी संत से संबंधित है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से, बाबा फरीद से, शेख अब्दुल्ला से, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से? सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, यानी कि अजमेर की जो प्रसिद्ध दरगाह है वहां सूफी संत थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अगला प्रश्न है, कबीर के उपदेशों का संग्रह है सबद, बीजक, गुरु ग्रंथ साहिब ये सभी? तो कबीर के जो उपदेश थे उन्हें साखी, सबद और रमैनी तीन अलग अलग किताबों में छापा गया था और उन तीनों को एक साथ में मिलाकर के जो उपदेशों का संग्रह किया गया था उसे क्या नाम दिया गया था? तो आसान सा प्रश्न है, फिर भी जिन साथियों को नहीं पता इसका सही उत्तर है बीजक, यानी कि साखी, सबद और रमैनी तीन किताबें थी, तीनों को एक साथ संग्रह करके बीजक बनाया गया था। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन फैलाने का श्रेय किसे जाता है? गुरु नानक को, चैतन्य को, रामानंद को या कबीर को? तो यहाँ पे उत्तर भारत की बात की जा रही है। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन कौन फैलाया था? रामानंद को। सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, रामानंद को। जिन साथियों के उत्तर सही हो रहे हैं बहुत बहुत बधाई आप सभी को। संकीर्ण प्रथा के जन्मदाता कौन थे? तो संकीर्णन प्रथा मीराबाई, चैतन्य, कबीर या रैदास? संकीर्णन प्रथा के जन्मदाता थे चैतन्य। जिन साथियों को उत्तर सही हुआ बहुत बढ़िया, इसी तरीके से आगे प्रयास करते रहिए। नामदेव कहाँ के संत थे? बंगाल के, गुजरात के, महाराष्ट्र के, उड़ीसा के? चलो भाई सही उत्तर बताओ। तो नामदेव कहाँ के संत थे? तो नामदेव थे महाराष्ट्र के।
अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? शंकराचार्य थे, माधवाचार्य थे, रामानुजाचार्य थे, निम्बकाचार्य थे? तो अद्वैतवाद के प्रवर्तक थे भाई शंकराचार्य जी। अगला प्रश्न है गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? भिवानी में, लुधियाना में, जालंधर में या फिर तलवंडी में? तो भाई गुरु नानक का जन्म, बहुत आसान सा प्रश्न है। चलिए सही उत्तर इसका है तलवंडी में। ठीक है, तो गुरु नानक जी का जन्म हुआ था तलवंडी में। अगला प्रश्न है मध्यकालीन भारतीय मेडिवल इंडिया में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर था, हुमायूं था, अकबर था, शेरशाह था? तो इजी सा प्रश्न है। अगर आपने जरा सा भी मध्यकालीन इतिहास को पढ़ा हुआ है तो इसका सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है बाबर। ठीक है, यहाँ पे मुगल वंश का संस्थापक अकबर दे दिया गया, लेकिन इसका सही उत्तर क्या है? बाबर है। अगला प्रश्न है बाबर ने अपनी आत्मकथा तुज़्क़-ए-बाबरी किस भाषा में लिखा था? फारसी में, तुर्की में, उर्दू में या फिर मंगोल में? तो तुज़्क़-ए-बाबरी लिखी गई थी तुर्की में। चलिए अगला प्रश्न है किस युद्ध में हुमायूं शेर खान से निर्णायक युद्ध में पराजित हुआ? ये देखो ये दोनों अलग अलग है, एक हुमायूं एक शेर खान है। कौन सा ऐसा निर्णायक युद्ध हुआ था जिसमें हुमायूं शेर खान से हार गया था? खानवा के युद्ध में, चंदेरी के युद्ध में, चौसा के युद्ध में या कन्नौज के युद्ध में? तो शेर खान यानी कि वही शेरशाह सूरी, तो शेरशाह सूरी से कन्नौज के युद्ध में हुमायूं हार गया था। अगला प्रश्न हुमायूं नामा की रचना किसने किया था? रोशन आरा ने, अबुल फजल ने, बदायूनी ने, गुलबदन बेगम ने? तो सही उत्तर बताना, और इसका सही उत्तर है हुमायूं नामा की रचना किया था गुलबदन बेगम ने। शेरशाह का मकबरा कहाँ अवस्थित है? रोहतास में, कालिंजर में, काजिंजर लेके सासाराम में या फिर पटना में? तो शेरशाह का मकबरा कहाँ पे है भाई? सासाराम में। ठीक है, तो सासाराम कहाँ पे है? बिहार में। अकबर नामा की रचना किसने की थी? अकबर नामा की रचना किसने की थी? फैजी ने, अबुल फजल ने, बदायूनी ने, अब्दुल रहीम खान खाना ने? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो अकबर नामा की रचना की थी अबुल फजल ने। अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? 1570 में, 1572 में, 1575 में या फिर 1576 में? चलो भाई बताओ इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1576 में। अगला प्रश्न है कि किस मुगल शासक ने न्याय की घंटी लगवाई थी? मतलब उसका जो महल था, महल के बाहर एक गेट बनवाया था, उसमें न्याय की घंटी लगवाई थी। तो कोई भी उस घंटी को बजा करके राजा तक अपनी बात को या सुल्तान तक अपनी बात को रख सकता था। क्या वो अकबर था, जहांगीर था, शाहजहां था या औरंगजेब? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर। ठीक है, तो जहांगीर ने न्याय की घंटी लगवाई थी। अगला प्रश्न है किसके शासनकाल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ था? अकबर के, बाबर के, जहांगीर के या फिर शाहजहां के? तो चित्रकला का विकास किस के शासनकाल में हुआ? जहांगीर के शासनकाल में। ठीक है, तो चित्रकला प्रेमी कहा जाता है जहांगीर को। जहांगीर के शासनकाल में ही चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ था। अगला प्रश्न है मुगल काल में सर्वाधिक हिंदू मनसबदार किसके समय में थे? अकबर के समय में, जहांगीर के समय में, शाहजहां के या फिर औरंगजेब के? तो सबसे ज्यादा हिंदू मनसबदार हुआ करते थे औरंगजेब के समय। अगला प्रश्न है दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया है? दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया है? अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने, शेरशाह? चलिए भाई इसका सही उत्तर बता दो। इसका सही उत्तर है शाहजहां ने। अगला प्रश्न है कि किस मुगल शासक ने गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा दिया था? जहांगीर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने, बहादुर शाह जफर ने? तो भाई सही उत्तर इसका बता दो। सही उत्तर है जहांगीर। जिंदा पीर किस मुगल शासक को कहा जाता है? बाबर को, औरंगजेब को, हुमायूं को या फिर शाहजहां को? तो जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है औरंगजेब। अगला प्रश्न है ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया था? भाई तो बच्चा बच्चा जानता है, इसमें ऑप्शंस भी देने की जरूरत नहीं है। और सही उत्तर क्या हो जाएगा? ताजमहल। सिखों के नवे गुरु गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाई थी? जहांगीर ने, औरंगजेब ने, शाहजहां ने, अकबर ने? चलो भाई बताओ। औरंगजेब ने। बहुत सही, इसका सही उत्तर है औरंगजेब। जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी कौन था? कैप्टन हॉकिंस था, सर थॉमस रो था, एडवर्ड टेरी था, कैप्टन
जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला यात्री कौन था? पहला यात्री था कैप्टन हॉकिंस। रंगीला किस मुगल बादशाह को कहा जाता है? अहमद शाह को, मोहम्मद शाह को, जहांदार शाह को, एक बहादुर शाह। तो रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है मोहम्मद शाह। अगला प्रश्न है, किस शासक के मंत्री परिषद को अष्टप्रधान की संज्ञा दी गई है? अकबर के, महाराणा प्रताप के, शिवाजी के, कृष्णदेव राय की। तो किस शासक के मंत्री परिषद को अष्टप्रधान की संज्ञा दी गई थी? तो अष्टप्रधान की संज्ञा दी गई थी शिवाजी के जो मंत्री परिषद था। अगला प्रश्न है, शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कहाँ किया था? तोरण में, नागपुर में, बेसिन में या फिर रायगढ़ में? इसका सही उत्तर है रायगढ़ में। किसे जाट का प्लाटो या अफलातून कहा गया? बदन सिंह को, चूड़ामन को, सूरजमल को, राम सिंह कुका को? तो अफलातून कहा जाता है सूरजमल को। गुरुमुखी लिपि के जनक कौन थे? गुरु नानक देव, गुरु अंगद, गुरु रामदास, गुरु गोविंद सिंह? सही उत्तर क्या है? गुरु अंगद। ठीक है, गुरुमुखी लिपि के जनक हैं गुरु अंगद। खालसा सेना की स्थापना तथा बाहुल पर्व का प्रवर्तक कौन थे? हरकिशन, तेग बहादुर, हरगोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह? तो खालसा सेना की स्थापना तथा बाहुल पर्व के जो प्रवर्तक हैं वो हैं गुरु गोविंद सिंह जी। अगला प्रश्न है, किसने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया तथा जैकोबिन क्लब का सदस्य बना? टीपू सुल्तान, सवाई जयसिंह या जयसिंह सेकंड, चिनकिलीज खां या फिर रणजीत सिंह? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा टीपू सुल्तान।